हेलो एवरीवन, आज हम लोग करने वाले हैं हिस्ट्री का मैपिंग सेक्शन। ये बहुत ही शॉर्ट रिवीजन होगा, विथ इन 5 मिनट्स हम इसको कंप्लीट करेंगे। 100% श्योर है कि इसमें से डेफिनेटली 2 मार्क्स तो आने ही आने हैं। और ये सब हमारे सिलेबस में दिया गया है। बात करते हैं कलकत्ता सेशन की। हमारा जो पहला क्वेश्चन आएगा, ये कलकत्ता सेशन क्या होता है, ये कहाँ टेक प्लेस किया। ये इंडिया के मैप में जो लाइन ऊपर यहां से जब ऊपर जाने लगेगी वहीं पे हम लोग क्या शो करेंगे, कलकत्ता सेशन। वहां पे क्या हो रहा है, कलकत्ता सेशन हुआ। अब बात आती है कलकत्ता सेशन का इंपॉर्टेंस क्या है। इंपॉर्टेंस ये है, सबसे पहली बार जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था, जिसको शॉर्ट में हम लोग एनसीएम कहते हैं, उसके लिए सबसे पहली बात कहां की गई, कलकत्ता सेशन में। यानी किसका मेंशन किया गया, मेंशन ऑफ एनसीएम। एनसीएम यानी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का क्या किया गया, वहां पे सबसे पहली बार मेंशन किया जाता है। ये ध्यान देने वाली बात है कि आपको कैसा मैप मिलेगा, पॉलिटिकल मैप मिलेगा। तो हम लोग बॉर्डरिंग के साथ बताएंगे क्या है कैसे है। ओके, अब दूसरा आता है हमारा नागपुर सेशन। जस्ट 3 महीने जस्ट कलकत्ता सेशन के 3 महीने बाद हमारा नागपुर सेशन होता है। ये हमारा महाराष्ट्र का मैप रहेगा, समथिंग करके ऐसे बीच में रहेगा। तो ये ध्यान देना, जो टॉप ऊपरी वाला जो बॉर्डर एरिया रहेगा हमारा टॉप का, वहीं पे हमको क्या बनाना है, नागपुर बनाना है। ये ध्यान देना, यहां बनाओगे तो कंप्लीटली रॉन्ग होगा। जो ऊपर वाली लाइन है एकदम थोड़ा सा डिस्टेंस करके, ताकि इसके बीच में गैप रहे, वहां पे आप लोग क्या लिखोगे, नागपुर। अब नागपुर का क्या इंपॉर्टेंस था, पास द रिजोल्यूशन ऑफ एनसीएम, यानी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के लिए सारे लोग कहां एग्री होते हैं, नागपुर सेशन। नागपुर सेशन कब होता है, दिसंबर में होता है 1920 में। कहां होता है, महाराष्ट्र में। लोकेशन याद रखना, महाराष्ट्र के ठीक जो बॉर्डर एरिया उसके पास बनाना। ओके, यहां बनेगा। और ये उससे पहले कलकत्ता में बात की गई थी, ये जो लाइन होगी बांग्लादेश के पास होगी, वहां पे आपको कलकत्ता बनाना। तीसरा आएगा मद्रास। मद्रास में क्या किया गया, ये डिसाइड किया गया हमको बायकॉट करना है। किसका बायकॉट करना है, बायकॉट ऑफ साइमन कमीशन। किसका करना है, कमीशन। अब बात आएगी इसको हम कहां बनाएंगे। तो ये जो हमारा ये तमिलनाडु वाला हिस्सा है, उसके ठीक जहां भी तमिलनाडु खत्म होगा जस्ट उसके नीचे हमको बनाना है मद्रास। ज्योग्राफी में याद होगा, मद्रास का नया नाम चेन्नई है, और वहीं पे हमारा एक क्या है, पोर्ट भी है। ये हिस्ट्री का है, तो यहां हम लोग क्या लिखेंगे, मद्रास 1920। मद्रास से क्या इंपॉर्टेंस है, इन मद्रास पीपल ने ये डिसाइड किया, वहां के उस समय प्रेसिडेंट थे डॉक्टर अंसारी, उन्होंने ये डिसाइड किया हमको क्या करना है, साइमन कमीशन का बायकॉट करना है। साइमन कमीशन का बायकॉट क्यों होना था, क्योंकि उसमें कोई मेंबर इंडियन नहीं थे। ओके, लास्ट में आता है लाहौर। लाहौर में क्या डिमांड किया गया, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, या फिर हिंदी में इसको कहेंगे पूर्ण स्वराज। ये लाहौर कहां है, जस्ट यहीं लाहौर बनाना है। ये एक चीज ध्यान देने वाली बात है, लाहौर को इंडिया में ना बनाना। जब ये हो रहा था तो लाहौर वाज द पार्ट ऑफ इंडिया, बट राइट नाउ लाहौर इंडिया के जस्ट बाहर है। ठीक है, ओके। लाहौर में किसकी बात की गई थी, पूर्ण स्वराज की या फिर कंप्लीट इंडिपेंडेंस। ये 4 प्लेसेस है आईएनसी से रिलेटेड, बहुत इंपॉर्टेंट। एक बार हम इसको फिर देखते हैं। सबसे पहला आपका कलकत्ता सेशन होगा। कलकत्ता सेशन पहली बार नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की बात की गई, हमको नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लेके आना है। उसके बाद 3 महीने बाद हमारा दिसंबर सेशन होता है नागपुर में। ये कहाँ है, महाराष्ट्र में। वहां पे ये डिसाइड होता है, नहीं हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को लेके आएंगे, और उन्होंने वहां पे क्या करते हैं, नॉन कोऑपरेशन का जो रिजोल्यूशन था उसको वहां पे पास किया जाता है। उसके बाद 1927 मद्रास में होता है। ये ध्यान देना, तमिलनाडु में है। तमिलनाडु का जो आखिरी स्टेट होगा उसके बॉर्डर पे आप लोगों को ये लगाना रहेगा। यहां इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, बायकॉट करना है। क्या करना है, किसका बायकॉट करना है, साइमन कमीशन का, राइट। अब उसके बाद एक और बचता है लाहौर। लाहौर में क्या डिमांड थी 1929 में, पूर्ण स्वराज या फिर कंप्लीट इंडिपेंडेंस। ये लिखना, कांग्रेस अंडर द लीडरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू डिसाइडेड टू रेज द डिमांड ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस या फिर पूर्ण स्वराज। ओके,
अब बात करेंगे इंपॉर्टेंट सेंटर्स की जो नेशनल मूवमेंट से रिलेटेड है। सबसे पहला मूवमेंट जो हमारे पास आता है दैट इज चंपारण, राइट। एज सच ये यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा ये हमारा होता है बिहार, और ये जस्ट ये बिहार के बगल में समथिंग करके ये हमारा क्या है, बिहार के बगल में करके हमारा क्या है, उत्तर प्रदेश, ठीक है, ओके। अब बिहार के टॉप पे यही ध्यान देना, ये क्या है, चंपारण, इसको भी ध्यान देना। ये एग्जैक्ट कहां बनेगा, नेपाल के बॉर्डर के पास। बिहार ये है, नेपाल के जस्ट नीचे, उत्तर प्रदेश के बगल में, इधर वेस्ट बंगाल है। ये लोकेशन ध्यान देना कि बॉर्डर के ठीक नीचे बनेगा चंपारण। चंपारण में क्या हुआ था, इंडिगो मूवमेंट हुआ था। आएगा व्हाट इज नेम ऑफ प्लेस वेयर गांधी जी कंडक्टेड इंडिगो मूवमेंट, क्या लिखोगे, चंपारण। चंपारण क्या था, जो इंडिया में जो नेपाल है, नेपाल के जस्ट नीचे उत्तर प्रदेश, वहां पे क्या था, चंपारण। अगर बिहार आगे है तो जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश आगे रहेगा, ठीक है। ये प्लेस ध्यान देना, इसको इसलिए बताया जा रहा है दोनों पास में है। जहां पे चंपारण होगा उसके ठीक पीछे स्ट्रेट लाइन से, ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन है, वहां पे क्या है, चौरी चौरा, चौरी चौरा। अब बात है कि चौरी चौरा किससे रिलेटेड है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से। यानी अब यहां बात करते हैं चौरी चौरा, ये किससे रिलेटेड है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से। यानी किस इवेंट के कारण नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को विथड्रॉ कर दिया जाता है, दैट विल बी द चौरी चौरा प्लेस, ओके। चौरी चौरा ये भी आपका जस्ट कहां है, टॉप के बॉर्डर पे रहेगा। उत्तर प्रदेश में इधर इधर नहीं लगाना है, कहां लगाना है, टॉप पे लगाना है। चंपारण आएगा जहां पे इंडिगो रिवॉल्ट हुआ, गांधी जी ने किया, वो भी हमको टॉप पे लगाना है। उसके बाद अगला आता है खेड़ा सत्याग्रह है, अहमदाबाद है, और दांडी है, और उसके बाद अहमदाबाद, राइट। अब सबसे पहले बात करेंगे, ये हमारा जो स्टेट है गुजरात। अब ये हमारा चाहे वो अहमदाबाद हो, चाहे खेड़ा हो, चाहे दांडी, सारे प्लेस कहाँ हैं, गुजरात में। सबसे पहले हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, अहमदाबाद, राइट। सबसे पहले ये चीज ध्यान देना, ये सारों जितने प्लेसेस है सारे स्ट्रेट लाइन में है। पहली सबसे क्या आएगी, अहमदाबाद, इसको हम लोग नंबरिंग क्या करेंगे, 2 कर देंगे, या फिर इसको शॉर्ट में सिर्फ ए लिखते हैं, अहमदाबाद। अहमदाबाद किसके लिए फेमस था, वहां पे कंपनी थी, वहां के कुछ वर्कर थे, कॉटन मिल था, वहां के लोगों ने स्ट्राइक कर दिया, हमको ज्यादा से ज्यादा हमको तनख्वाह चाहिए, हमको ज्यादा मजदूरी चाहिए। यानी अहमदाबाद किससे रिलेटेड है, कॉटन मिल स्ट्राइक ऑफ वर्कर्स, यानी वहां के मजदूरों द्वारा कॉटन मिल में धरना प्रदर्शन किया गया था। वहां पे कौन गया था, गांधी जी, ओके। ये क्वेश्चन आ सकता है, सो द प्लेस वेयर गांधी जी took part in the protest with workers, that will be अहमदाबाद, ओके। अहमदाबाद के जस्ट नीचे क्या आएगा, खेड़ा आएगा। अहमदाबाद के जस्ट नीचे क्या आएगा, खेड़ा आएगा। अब बात आई खेड़ा की क्या इंपॉर्टेंस है, खेड़ा वहां पे किसान सत्याग्रह हुआ था। अब ये किसान सत्याग्रह कैसा हुआ था, वहां पे रेवेन्यू को लेके था, वहां रेवेन्यू, यहां से लोगों से टैक्स ज्यादा लिया जा रहा था। वहां पे फेमाइन आया था, भूखमरी आई थी, सूखा पड़ गया था, तो लोगों ने गांधी जी को बुलाया, गांधी जी गए, गांधी जी ने वहां पे सत्याग्रह किया, और बाद में किसानों को छूट मिला कि आप लोगों को टैक्स सबमिट नहीं करना है। अहमदाबाद कॉटन मिल से रिलेटेड है, उसके जस्ट नीचे क्या आएगा, खेड़ा आएगा, ठीक है। इसके बाद एक और प्लेस है जो इसमें मेंशन नहीं है, उसके बारे में बात करेंगे, दैट विल बी बारदोली। उसको यहां मैं मेंशन कर दे रहा हूं, ऐसे स्पेशल मेंशन कह सकते हो, 7वां नंबर, दैट इज बारदोली। अब बारदोली की इंपॉर्टेंस क्या है, इसी मूवमेंट में जो वल्लभ भाई पटेल को किसका टाइटल मिला था, सरदार का, राइट। इसमें कौन पार्ट लिया था, सरदार पटेल, सरदार। एक क्वेश्चन आ सकता है, नेम द मूवमेंट इन विच सरदार वल्लभ भाई प्लेड अ इंपॉर्टेंट रोल, दैट विल बी बारदोली, राइट। बारदोली कहां पे है, गुजरात में। उसके बाद लास्ट में हमारा बचता है दांडी। अब दांडी की इंपॉर्टेंस सबको पता है, इट इज द प्लेस एसोसिएटेड विद द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। यानी गांधी जी ने कहां से यात्रा की थी, कैसे की थी, वो आपका साबरमती से
वो दांडी की तरफ दांडी की तरफ गए थे, राइट। दांडी किससे रिलेटेड है? सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, यानी किससे रिलेटेड है? सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट यानी सीडीएम से। एक बार इसको हम रिवाइज करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आएगा कलकत्ता सेशन की क्या इंपॉर्टेंस है, ये कहाँ पे यहाँ दिखाएंगे, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहले ये बात कही किसकी, नॉन कोऑपरेशन की बात कही, और ठीक 3 महीने बाद गुजरात वहां महाराष्ट्र में, ये प्लेस याद रखिएगा, महाराष्ट्र के टॉप बॉर्डरिंग एरिया पे हमने वहां पे क्या पास किया, हाँ हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लेके आएंगे, रिजोल्यूशन पास किया। उसके बाद तमिलनाडु में आते हैं, वहां एकदम इसको बॉर्डर पे बनाना है। मद्रास में क्या था, हमने ये डिसाइड किया कि हमको साइमन कमीशन का कंप्लीटली बायकॉट करना है। ओके, लास्ट में लाहौर आता है। लाहौर 1929 में था। यहाँ पे नेहरू जी डिमांडेड कंप्लीट इंडिपेंडेंस। ओके, अब इसके बाद कुछ इवेंट आते हैं। सबसे पहला हमारा क्या है, दैट इज चंपारण। चंपारण कहाँ पे है, बिहार में। ये प्लेस देख के जाना बिहार कहाँ पे है। अगर क्वेश्चन आता है सो द प्लेस जहाँ पे वीट कल्टीवेशन होता है, राइस होता है, कुछ ना समझ में आए, बिहार देखना, उसको मार्क करना। ओके, और आपको पॉलिटिकल मैप मिलेगा एकदम बिहार नेपाल के बॉर्डर के पास चंपारण लगाना, यहाँ पे इंडिगो रिवॉल्ट हुआ था। उसके बाद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यानी एनसीएम कैसे खत्म होता है, क्या इवेंट हुआ था। चौरी चौरा एक प्लेस है, राइट, नियर द गोरखपुर, ये भी कहाँ है, नेपाल के बॉर्डर के पास है, राइट। वहां पे कुछ पुलिस वालों को जिंदा जला दिया गया, तो इसलिए वहां पे बाद में क्या हुआ, नॉन कोऑपरेशन को इंड कर दिया जाता है। उसके बाद इसमें एक और इम्पोर्टेंट आपका प्लेस है, दैट इज अहमदाबाद, गुजरात में है, राइट। अब बात आती है अहमदाबाद की क्या इंपॉर्टेंस, वहां पे कॉटन मिल स्ट्राइक हुआ था। कौन हेल्प करने गया था, गांधी जी। उसके जस्ट नीचे क्या आता है, खेड़ा। खेड़ा क्या था, किसान सत्याग्रह। किसान सत्याग्रह में किसने पार्ट किया, गांधी जी। वहां फार्मर्स के लिए लड़े कि उनको टैक्स पे ना करना पड़े। उसके बाद आता है बारदोली। बारदोली एक ऐसा प्लेस है जो भी गुजरात में है, जहाँ पे रेवेन्यू को लेकर प्रॉब्लम है। इस बार वहां पे गांधी जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को भेजा, और यहाँ जाने के बाद वहां के महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। उसके बाद लास्ट आता है हमारा दांडी। दांडी की क्या इंपॉर्टेंस है, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट से रिलेटेड है। गांधी जी ने वहां पे क्या किया, सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया। एक प्लेस और है यहाँ पे लाहौर के ठीक सामने, याद रखना, अमृतसर। अब अमृतसर की क्या इंपॉर्टेंस है, अमृतसर किससे रिलेटेड है, जलियांवाला बाग। सबको पता है जलियांवाला बाग क्या क्या इंपॉर्टेंस है। वहां बैसाखी का फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जा रहा था। जनरल डायर ने क्या किया, ओपनली वहां पे गन फायर करने का ऑर्डर जारी किया, और वहां पे ऑलमोस्ट गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग 250 से 300 मरे, बट ऑफिशियल अकॉर्डिंग टू इंडियंस ऑलमोस्ट मोर देन 1000 पीपल की डेथ हुई थी। दैट्स इट फॉर आवर हिस्ट्री section, and best of luck for your exam. All the best. Thank you.